Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 19, grade 3, subject English, and the topic is paragraph writing. Students, do you know about paragraph writing? A paragraph writing is a short piece of composition that express complete thought. किसी भी सोच को मुकम्मल तौर पर वाज़िया करने के लिए पैराग्राफ राइटिंग की जाती है. It is collection of sentences that are all related to main topic. डिफरेंट सेंटेंसेस को कलेक्ट किया जाता है और उसे मेन टॉपिक के साथ रिलेट किया जाता है. द मेन टॉपिक इज़ व्हाट द पैराग्राफ इज़ अबाउट. मेन टॉपिक हमें क्या बताता है कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है. पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ राइटिंग के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि अपने पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये इसकी ओपनिंग हमें पढ़ने वाले को बताती है कि ये पैराग्राफ क्यों इम्पोर्टेंट है. बॉडी में हम पैराग्राफ के तमाम मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और उसकी एग्जांपल देते हैं. कंक्लूजन में हम जो पैराग्राफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं उसका कोई ना कोई सलूशन निकालते हैं और सलूशन वो हमारा क्या होता है? कंक्लूजन. क्या हम उस पैराग्राफ में किस नतीजे पे पहुंचे हैं. Students, today I will tell you about different personalities. Do you know about these personalities? Look at this. Who is he? He is Quaid-e-Azam. He is Allama Iqbal. And who is लियाकत अली खान. Quaid-e-Azam और इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं और पाकिस्तान Quaid-e-Azam की अथक कोशिशों से हासिल हुआ है. Quaid-e-Azam ने दिन रात सख्त मेहनत की और आखिरकार वो पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए और पाकिस्तान हमें 14 अगस्त 1947 को हासिल हुआ. इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और Quaid-e-Azam ने उसे पूरा किया. Today we will study about Quaid-e-Azam's personality. Now we will start workbook page number 75 and 76. Now students, I will tell you about the mind map of the Quaid-e-Azam essay. Students, आप लोगों को Quaid-e-Azam essay के की पॉइंट्स दिए गए हैं. आपने इन की पॉइंट्स को देखते हुए essay को कंप्लीट करना है. सबसे पहले आपने अपने सेंटेंसेस को राइट करना है और फिर उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करते हुए अपने ऐसे को कंप्लीट करना है. सबसे पहला पॉइंट है बॉर्न ऑन. उसके बाद बॉर्न एट, अर्ली एजुकेशन कराची, हायर एजुकेशन लंदन, डाइड एट, डाइड ऑन, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, अचीव्ड गोल, वर्क हार्ड मोटो, called father of nation, founder of Pakistan, Barrett Law, successful lawyer. Now students, let's start our guided writing on essay Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam मोहम्मद अली जिन्ना was born on December
25, 18, 76. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए. His full name was Muhammad Ali Jinnah. His full name was Muhammad Ali Jinnah. उनका पूरा नाम मुहम्मद अली जिन्ना था. He was the founder of Pakistan. He got his early education from Karachi. He got his early education from Karachi. उन्होंने कराची से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की. He did his Baritla from London. He did his बैरिट लॉ फ्रॉम लंदन. उन्होंने कानून की डिग्री लंदन से हासिल की. ही struggled hard for Pakistan. He struggled hard for Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान के लिए सख्त मेहनत की. And Pakistan came into being on August
1947 and Pakistan came into being on August 14, 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में वजूद में आया। He was also called father of nation. He was also called father of nation. उन्हें बाबाए कौम भी कहा जाता है। He achieved his goal achieved his goal. उन्होंने अपना मकसद हासिल किया। And got separate homeland. And got separate homeland और अलहदा वतन हासिल किया। He was a success. He was a successful lawyer of his time. He was a successful lawyer of his time. वो अपने वक्त के एक कामयाब वकील थे। Work hard was his motto. Work hard was his motto. सख्त मेहनत करना उनका मशगला था। He died on September 11, 1948. He died on September 11, 1948. वो 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट टाइम हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।